अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नजम। आज तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाला हूँ। वबा के शदीद बीमार मरीज़ों की ज़िंदगी एक सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब दवा से बचाई जा सकती है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मुहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में कम मिक़दार वाली से कामयाब इलाज एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। ये दवा आलमी पैमाने पर जारी इलाज की एक बड़ी आजमाइश का हिस्सा है, जिसका मकसद ये देखना है कि आया इन अद्वियात से वबा के ख़िलाफ़ कोई कारगर दवा है। आजमाइश में इस दवा के इस्तेमाल से ऐसे मरीज़ों में अमवात की शरह 1/3 कम हुई है जो वेंटिलेटर्स पर थे, और जो मरीज़ ऑक्सीजन पर थे उनकी अमवात में 20% के करीब कमी वाक़या हुई है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले ताकि आपको दिलचस्प मालूमात मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इंग्लैंड में वबा के आगाज़ में ये दवा मरीज़ों को दी जाती तो 5000 के लगभग ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी। इसके अलावा गरीब मुल्कों में जहां वबा के मरीजों की बड़ी तादाद, वहां इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वबा के शिकार तकरीबन 20 में से 19 अफराद इस दवा के इस्तेमाल से बग़ैर हस्पताल गए ठीक हुए, और जो हॉस्पिटल में दाखिल किए गए उनमें से भी अक्सरियत सेहतयाब हुए। अलबत्ता कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आई। ये वो मरीज़ है जिनकी हालत नाजुक थी, मगर के इस्तेमाल से उन्हें फ़ायदा हुआ। ये दवा सोजिश कम करने के लिए पहले ही इस्तेमाल की जाती रही है, और ये दवा बीमारी लगने के बाद जिस्म के हद से ज़्यादा एक्टिव डिफेंस सिस्टम से होने वाले नुकसान को भी कम करता है और वबा के मरज़ का ख़त्मा करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम की निगरानी में इस आजमाइश के दौरान हॉस्पिटल्स में 2000 मरीज़ों को दी गई, और फिर उनका मुकाबला 4000 ऐसे मरीज़ों से किया गया जिन्हें ये दवा नहीं दी गई। वेंटिलेटर्स पर रखे गए मरीज़ों के अमवात में 25 से 40% तक कमी आई। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन मरीजों में मौत के ख़तरे में 20 से 25% तक कमी आई है। प्रोफेसर पीटर हॉर्बी का कहना है कि अब तक सिर्फ यही एक दवा है जिसने हलाकत की शरह को कम किया है और ख़ासी हद तक कम किया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसका फ़ायदा बहुत वाज़ेह है, और 10 रोज़ तक से इलाज पर सिर्फ 5 पाउंड खर्च आता है, जिसका मतलब हुआ कि ज़िंदगी बचाने के लिए ये दवा दुनिया भर में सस्ते में दस्तयाब है। प्रोफेसर लेंड्रे का कहना है कि हॉस्पिटल्स में मरीजों को ये दवा दी जा सकती है, ताहम लोगों को खुद से ये दवा घरों में नहीं लेने चाहिए। उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जिनमें वबा के अलामात शदीद नहीं है और जिन्हें सांस की तकलीफ भी नहीं। ये दवा दमे और जोड़ों की दर्द समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। शदीद बीमार अफराद को ये दवा रग के टीके के ज़रिए दी जाती है, जबकि ऐसे मरीज़ जिनमें अलामात की शिद्दत कम हो उन्हें गोलियों की शक्ल में ये दवा दी जाती है। सबसे अहम बात यह है कि ये दवा बहुत महंगा या नायाब नहीं है, और इसके इस्तेमाल से दुनिया भर में कई बीमार अफराद फ़ौरन सेहतयाब हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मगर जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।